Hello everyone, welcome to CA Ground, and today we are going to learn about how to calculate pension, whatever the amount is received, whether it is computed or uncomputed. Some amount is tax free and some amount is taxable. So my name is Mohinder and I construct video on income tax, GST, financial accounting, company law, insurance and investment and other related contents on share market. So you will find all these in single video. I'm in single platform. So I hope you would enjoy. So let's come to the point. First of all, we will learn the meaning of pension. So pension क्या है? पेंशन एक तरह की पेरियोडिक पेमेंट है, मतलब हर एक पीरियड के बाद मिलती रहेगी आपको, ठीक है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिले या कंपनी की तरफ से मिले या अदर एम्प्लॉयर की तरफ से मिले, जो भी उसने पास्ट में सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है उसके केस में मिलती है, ठीक है। मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है कि भी पेंशन है क्या, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग जानते हैं कि पेंशन है क्या, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पेंशन में क्या क्या आता है, इसमें दो तरह की पेंशन होती है, एक अनकम्यूटेड पेंशन होती है और एक कम्यूटेड पेंशन होती है। अनकम्यूटेड पेंशन होती है जो कि हमें गवर्नमेंट से मिलती है और ये कहीं और से मिलती है, वो दोनों ही कैटेगरी में टैक्सेबल होती है। आपने इस चीज को भूल जाना है कि अगर आपने कम्यूट नहीं कराई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो फुली अमाउंट जो है, जो भी आपका अमाउंट आता रहेगा वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। तो आपने इस पॉइंट को भूल जाना है, क्योंकि अगर आपने अनकम्यूटेड पेंशन है तो वेदर इट इज गवर्नमेंट अप्लाई और नॉन गवर्नमेंट अप्लाई, फॉर बोथ द केस इट इज टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। The second case is commuted pension. Commuted pension mean pension received lump sum. ऐसा कोई अमाउंट जब रिटायरमेंट के टाइम में कुछ टाइम पैसा जो है आपको दे दिया जाता है और कुछ के लिए आपको जो है पेंशन बना दी जाती है, ठीक है। तो वो कितना परसेंट जो होता है वो आपको कम्यूट करना है, वो उस सर्विस पे डिपेंड करता है कि उनके ऊपर कितना जो है उसको कम्यूट कराना है, कितना नहीं करवाना है, ठीक है। जो भी अमाउंट कम्यूटेड मिलता है उसके ऊपर हम कैसे कैसे काम करेंगे, चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं सर, इसमें लेट्स मेक एन एग्जांपल, अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। ए पर्सन रिसीव पेंशन 10,000, एक पर्सन को 10,000 की पेंशन मिलती है हर महीने, ठीक है। उसके बाद जब रिटायर होता है तो मतलब मेरे कहने का 10,000 जो है उसकी फिक्स होती है। जब वो रिटायर होता है तो वो कहता है कि 25% मेरी कम्यूट करा दो। तो उसमें जब उसको कम्यूट कराने से क्या होता है कि मान लीजिए उसकी जो पेंशन है 10,000 है, तो उसकी कम्यूट होने के बाद वो 7,500 बच जाएगी, 7,500, क्योंकि उसने जो है 25% जो कम्यूट करा लिया, जिसका 1.5 लाख रुपए उसको मिल गया है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होती है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं कि एनी कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसी कोई भी कम्यूटेड पेंशन जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या सिविल सर्विसेज का हो या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का हो या फिर आपका लोकल अथॉरिटीज का हो या डिफेंस का हो, ठीक है। अब इन दोनों बीच में से देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को आप समझते हो, डिफेंस के एम्प्लॉय को आप समझते हो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर क्या क्या आता है सर, इसमें आता है देखो LIC ऑफ इंडिया, RBI हो गया, SBI हो गया, उसके बाद FCI हो गया, ONGC हो गया। दीज आर ऑल काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और सिविल सर्विस में IAS होते हैं, जो सीनियर लेवल्स के लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं। और लोकल अथॉरिटी के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपका भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, दीज ऑल एम्प्लॉय फॉल्स अंडर this local authority. Whatever the amount received by them is totally tax free. चाहे कम्यूटेड में जब भी आप रिटायर हो रहे हैं, लेट्स से कि आपको 5 लाख रुपए आपको मिलता है, तो टोटली इन एम्प्लॉय के लिए जो वो फ्री होगा, कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को। यही इस कम्यूटेड पेंशन का मतलब है, ठीक है। इफ कम्यूटेड पेंशन शीट बाय अदर, और यही पेंशन अगर मैं ये बताऊं आपको कि अगर ये दूसरे एम्प्लॉय को मिलती है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और अदर जो कैटेगरी मैंने स्पेसिफाई करी गई है उसके अलावा अगर मिलती है, तो उसमें दो केस मिलते हैं। उसमें ये होता है कि भाई कम्यूट करवा ली है, तो क्या वो बंदा ग्रेच्युटी भी रिसीव कर रहा है या ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहा है। क्योंकि एक केस ये होगा कि जब उसको ग्रेच्युटी मिल रही है और पेंशन भी कम्यूट कराई है उसने, एक केस ये हो गया। दूसरा ये हो गया उसको पेंशन कम्यूट कराई है और उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। तो हम दोनों केसेस को अलग अलग जो है डिस्कस करेंगे, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको फॉर्मूला हम समझेंगे यहाँ पे, हाउ टू कैलकुलेट इन बोथ केसेस, कि अगर उसको एम्प्लॉय को वो
ग्रेच्युटी मिल रही है तो क्या केस है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, अगर नहीं मिल रही है तो कैसे कैलकुलेट करना है। कम्यूटेड 1/3 इंटू और कम्यूटेड पेंशन इंटू 100 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेड पेंशन। भाई आपने कम्यूटेड पेंशन कितनी कराई है यहाँ पे, तो इसको कितना परसेंटेज उसने कम्यूट कराया, तो उसको 100% में कन्वर्ट करना है पहले और उसको डिवाइड 3 से कर देना। और वो पर्सन को, दूसरा केस अगर हम बात करें सर, उसमें अगर ग्रेच्युटी उसको नहीं मिल रही है तो उस केस में क्या करेंगे, कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट कितना है, मान लीजिए उसको 5 लाख मिला, पहले हम उसको 100% पे करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कितने परसेंट पे उसको मिला है, ठीक है, और डिवाइड बाय उसको 2 कर देंगे, उतना ही अमाउंट उसको एग्जम्प्ट हो जाएगा, उतने के अंदर उसको जो है टैक्स नहीं देना है, वो टैक्सेबल फ्री होगा। रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी टैक्सेबल फॉर अदर एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, मेन पॉइंट सर इसमें एक और है कि जो भी हमारे इंडिया में जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनको जो भी अमाउंट मिलता है दोज आर फुल्ली टैक्स फ्री। they do not need to pay anything on whatever amount is received through the commuted pension। दूसरे केस में अगर मैं बात करूं, अगर LIC ऑफ इंडिया का कोई कॉर्पोरेशन है, वहां से जो भी कम्यूटेड पेंशन रिसीव होती है वो भी टैक्स फ्री है। इन दोनों पॉइंट को आपको नोट करने वाली है, नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, सो दैट भी जब भी आप इसको स्टडी करेंगे तो आप उसको बार बार जो है देख सकते हैं और वो आपके माइंड में डाटा फिट हो जाएगा, ओके, हमेशा के लिए। क्योंकि अभी जो है मई 2022 में ICA ने एग्जाम की डेट अनाउंस ऑलरेडी कर दी है, जिसका डेट जो है आपको मई में है और 1 नवंबर 2000 में अटेम्प्ट है। जो मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे ICI मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जहां पे ये चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो सैलरी के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, जो कि पेपर नंबर 4 है ICI का। अगर फर्स्ट मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं तो पेपर नंबर 4 है और उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 है। ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पे डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बट बिफोर दैट यू हैव टू नो फोकस ऑन द कांसेप्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, राइट। लेट्स मूव फर्दर। मेन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं सर। मिस्टर रवि है कोई, रिटायर होते हैं 1 अक्टूबर 2021 को, उसको पेंशन लगती है 5000 रुपए की, ठीक है, लेकिन उसने 1 फरवरी 2022 में, क्योंकि हम लोग अभी करंट का डाटा ले रहे हैं, हमको पुराने सालों की बात नहीं कर रहे हैं सर, ये जितना भी डाटा है ये सारा अपडेटेड डाटा है और उसी के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो भी एम्प्लॉय को, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उसको जो भी अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाली वीडियो उसको बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बिकॉज ये सारे के सारे पॉइंट उसके क्लियर करने वाली है, राइट। अब बात आती है कि वो उसने 1 फरवरी 2022 को कम्यूट करा ली, उसने पेंशन 60%, जो भी उसकी पेंशन नंबर थी कम्यूट करा ली और उसको 3 लाख रुपए का एट द टाइम ऑफ जो है कम्यूटेड पेंशन मिला। अब बात करते हैं सर, इसको 3 कैटेगरी में हमने इसकी लायबिलिटी निकालनी, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल नहीं समझेंगे आपको ये जो भी चीजें आपको दिमाग में फिट नहीं बैठने वाली है, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। हम 3 केसेस में लेंगे। चाहे पहले केस में होता ये मिस्टर रवि जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो क्या होता, प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय होता और वो ग्रेच्युटी मिलती है उसको 5 लाख रुपए की। और तीसरे केस में प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय तो होता लेकिन उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, तो उसके कितना एग्जम्प्ट होगा पेंशन जो है टैक्सेबल पर्पस से। हम केस लेते हैं पहले। ये आपका जो डाटा है वो पिछली स्लाइड का ही है, क्योंकि ये रवि है, ये सारा का सारा आप यहां से देख सकते हैं। अगर हम केस 1 की बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस केस में उसको उसको टैक्स देना पड़ेगा। चलो डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं कि वाकई में क्या है। देखो 1/10/2021 को उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हुई 5000 के पर मंथ के हिसाब से। तो हमने लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, टैक्स की लायबिलिटी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, राइट। उसके बाद हम उसको पेंशन मिल रही है 5000 की और अगर 4 मंथ की मैं बात करूं तो उसको 20,000 जो है वो मिलता है, क्योंकि यहां पे तो उसने कम्यूट करा ली 1 फरवरी। तो हम सिर्फ 4 महीने की लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन का सिर्फ 4 मंथ्स का जो पेंशन हम बात करें तो ये फुल्ली जो है टैक्सेबल होगी, बिकॉज ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसने ये जो उसने कम्प्यूट नहीं कराई थी। अभी मैंने हम क्या बोला था अपने प्रीवियस स्लाइड में, अगर जाओगे तो अगर वहां पे देखोगे अनकम्यूटेड पेंशन आर फुल्ली टैक्सेबल वेदर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इट डज नॉट मैटर
the person is the government employee or non-government employee. For both the cases, the liability to pay the tax on the uncommuted pension, क्योंकि कम्यूट कराई नहीं थी पर्सन ने, तो पूरे के पूरे पे 20,000 रुपए को टैक्स देना पड़ेगा। अब पर्सन ने क्या किया, 1 फरवरी 2022 को 31 तक 2 महीने का उसने 60% कम्यूट करा ली उसने, तो 5,000 का 60% कितना हुआ आपका, जो है आपका 4,000 हो गया, सॉरी इसका जो है आपका 60, इसने जो है 3 जो है करवा ली, ठीक है, इसमें 3,000 का इसने जो है कम्यूट करा ली, लेकिन अनकम्यूटेड कितना रह गया 2,000 रुपीज, 3 का करवा लिया, 3,000 का कम्यूट करा लिया, 2,000 का फिर रह गया, so 2,000 into 2 4,000. I am repeating in my dear sir, you should not be confuse yourself. First of all, focus on the concept. As I told you, जो अनकम्यूटेड पेंशन है उस पे फुल्ली टैक्सेबल रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बार बार क्योंकि आपको वो माइंड में फिट हो जाए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना वो आपके माइंड में चली जाती है, क्योंकि अगर आप इसको फोकस नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे बार बार, तो शायद ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3,000 तो उसने कम्यूट करा ली, 2,000 नहीं करवाया, तो 2,000 फरवरी और मार्च का उसका भी इसको कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन में रहेगा, तो 4,000 रहेगा, तो इसकी लायबिलिटी कितनी होगी 24,000। 3 लाख इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड और टैक्स फ्री बिकॉज ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आई होप इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मैं उस भी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा जहां भी आपको कंफ्यूजन जो है क्रिएट होता है, ठीक है। केस नंबर 2 की बात करें तो पर्सन जो है ग्रेच्युटी लेता है, और पर्सन सिर्फ रवि की बात कर रहे हैं, डाटा हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल इसको छेड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। उस केस में भी आपको ये चीज सेम चीज रहेगी, यहां तक आपको कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन का बोथ एम्प्लॉय के लिए सेम रहे एज आई टोल्ड यू। लेकिन जो पर्सन ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 into commuted pension into 100 divided by the percentage whatever he has completed, commuted। अब इसको यहाँ पे डाटा के थ्रू समझते हैं। उसकी जो पेंशन थी, सॉरी पैसा कितना मिला था उसको कम्यूटेड पेंशन का 3 लाख रुपया, इसको हम सबसे पहले 100 में कन्वर्ट करेंगे। 3 लाख को अगर 100% अगर होता इसका तो इतना होता, और 60% पे कितना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको हम 60% जो इसका निकालेंगे, तो अगर इसको पूरा और डिवाइड बाय 3 से कर देंगे, कि उसको थर्ड पार्ट का ही क्योंकि ग्रेच्युटी भी ले रहा है उसको डिवाइड बाय 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका 1,66,667 आ जाएगा, 1,66,667 रुपए विच इज exempted। दैट्स मीन 3 lakh minus 1,66,000, rest of the amount will be 1,50,000 something that will be taxable under the gratuity which is under the commuted pension, okay। और उसमें भी अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, क्योंकि 3 लाख को इनटू मल्टीप्लाई करोगे 100 से डिवाइड बाय 60 से करोगे तो आपका जो है डिवाइड बाय 3 करके ये सारा फिगर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू ऑन दैट, राइट। केस नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, ऐसा प्राइवेट एम्प्लॉय है जो कि ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है उस पर्सन को। अगेन आई एम रिपीटिंग, 24,000 में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मैंने बोला कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपको अनकम्प्यूटेड पेंशन जो है सेम रहेगी, फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। लेकिन अगर हमने इस अमाउंट को उस एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेट करना है कि जो कि ग्रेच्युटी नहीं रिसीव कर रहा है, तो हमने 3 लाख इंटू 100/60 डिवाइड बाय 2 से कर देना। ये सिर्फ इतना डिफरेंस है उसमें और इसमें, तो उसका फिगर जो 50,000 का सिर्फ उसको जो है बेनिफिट मिलने वाला है, और इसके अगेंस्ट जो है आप उसका क्लेम जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा फिगर, और आई होप कि इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा, और आपके जो भी कमेंट्स हैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई दे पाऊंगा। सो इसके लिए थैंक यू सो मच। ये जो आपका इसकी टैक्सेबल अमाउंट है, ये आपको वेट यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद ये अमाउंट जो उसका टैक्सेबल होगा, ये जो अमाउंट है ये 2,50,000 एग्जम्प्ट होगा। दिस इज डिफॉल्ट इज टैक्सेबल अमाउंट। सो 2,50,000 माइनस 50,000, so 50,000 is a total exempted taxable amount. So you should consider this 2,50,000. It's not 50,000, it's 2,50,000. So rest of the amount 50,000 is taxable. I hope the point is clear.
So have a great day, keep in touch with all videos, hope your clarification will be clear. Thank you so much, have a great day, thank you so much, bye, take care.